हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो ये जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है। जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल का टेंडेंसी ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इट हैज ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इट हैज ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हर नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे कि आप क्लोरीन को ले लीजिए। क्लोरीन क्लोरीन का अगर आप देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 287। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाता है Cl-। ये 288, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो नॉन मेटल का एक टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो अब ये जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा नॉन मेटल कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, क्योंकि हर नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी गेन करेगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना अच्छा नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगेन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो है, पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर हम देखेंगे, देखो ये एक, ये ए है, ये बी है। देखो ड्राइंग मेरा थोड़ा बहुत अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा देख के समझ लेना। काफी सुंदर ड्राइंग करता हूँ मैं। तो, तो यहाँ पे अगर एटम में, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये ए है, ये बी है। तो ए का न्यूक्लियस इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा, कि बी का इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा? ऑब्वियसली ए का, क्योंकि ए का आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के पास में है, तो इसका ज़्यादा फोर्स यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा। बी से ये बाहर वाला सेल काफ़ी दूर है, तो बी का न्यूक्लियस का ज़्यादा फोर्स यहाँ पे इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ए और बी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इनको ये गेन करना चाहते हैं। अब ए इस इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच पाएगा कि बी इस इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच पाएगा? आप खुद बताओ। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ए का न्यूक्लियस के पास में है, तो ये जल्दी खींचेगा, जल्दी खींचेगा तो जल्दी गेन करेगा। जल्दी गेन करेगा मतलब अच्छा नॉन मेटल। यहाँ पे बी क्या करेगा, बी इसका न्यूक्लियस से ये जो इलेक्ट्रॉन है काफी दूर है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उतना जल्दी नहीं खींच पाएगा जितना जल्दी कि ए खींच पाता था। तो बी का ये इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर कम है, तो गेन करने का टेंडेंसी कम है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या इसका कम है। तो ए और बी में से ए कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए का न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो जल्दी खींच लेगा। बी का न्यूक्लियस से काफी दूर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको खींचना मुश्किल होगा। और जो जल्दी खींचा उतना जल्दी गेन किया, जितना जल्दी गेन किया वो उतना अच्छा नॉन मेटल है। इसका मतलब एटॉमिक साइज बड़ा हो जाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम। तो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, with increase in atomic size, tendency to gain electron decreases, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है।
और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ही कम हो जाता है भाई, राइट। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। सो इसको हम लिख सकते हैं विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। अब दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे एक एटम ए है और यहाँ पे एक एटम बी है, दोनों में ही सेल दो दो है, लेकिन ए का जो न्यूक्लियस है, ए का न्यूक्लियस में यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और बी का न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। अब बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया, एक के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन आया, बी के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कौन इजीली पुल कर पाएगा भाई, जिसका ज्यादा प्रोटॉन है उसका न्यूक्लियस पावरफुल है और वो बाहर का इलेक्ट्रॉन को जोर से पुल करेगा, मतलब जल्दी गेन करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से न्यूक्लियस पावरफुल होता है, न्यूक्लियस पावरफुल होने से बाहर का इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी से पुल करता है, जल्दी से पुल करने से इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल है, क्योंकि हर नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो नॉन मेटल का जितना ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करना, उतना अच्छा नॉन मेटल है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को जोर से पुल किया, इलेक्ट्रॉन को जोर से पुल किया मतलब उतना अच्छा नॉन मेटल है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इट इज increases with increase in न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन किया मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको बोला गया कि फ्लोरीन, अगर आपको बोला गया यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। हम दो चीज़ देखें, एक एलोंग द ग्रुप, एलोंग द पीरियड देखते हैं। तो पहले एलोंग द ग्रुप क्या होगा देखेंगे। एलोंग द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम देखे थे एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि पुल नहीं कर पाता, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसका मतलब अलोंग द ग्रुप जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है डिक्रीजेस, राइट। क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखाया
ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, और विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, साइज होने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो अब अगर मैं अलोंग द ग्रुप देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से अच्छा नॉन मेटेलिक क्या है, कौन है जिसका साइज छोटा है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से सबसे ग्रुप के ऊपर में आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद यहाँ पे आता है ग्रुप 17 अगर देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ग्रुप 17 एलिमेंट है। तो क्लोरीन अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। तो क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन से आयोडीन का साइज बड़ा है। तो जितना बड़ा साइज होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना कम होगा, क्योंकि विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अलोंग द ग्रुप अगर कम हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। तो अलोंग द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। अब हम अलोंग द पीरियड देखेंगे। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ सेल तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल ये तो फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड रहेगा। और क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, यहाँ पे हम देखे थे, यहाँ पे क्या देखे थे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को वो जोर से पुल करता है तो जल्दी गेन करता है, इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस along the period, increases along the period। अगर हम देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन, फिर 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, और न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, इनका अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, तो ऑर्डर क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।